मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का अर्थ है कि शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है और जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो हिमांक में कमी आ जाती है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। इसे ऐसे समझें अपने कि शुद्ध जल का हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि शुद्ध जल के अंदर आपने जैसे शुगर मिला दी है, शुगर सॉल्यूशन बन गया है, उसका हिमांक अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा नहीं, तो वो जमेगा -1 पर, -2 पर, -3 पर। आपने कितना शुगर मिलाई है उस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। जैसे कि अपने ऐसे कह दें कि शुद्ध विलायक का अर्थ प्योर सोलवेंट है। शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है। शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है। शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है, अधिक होता है। माना कितना है ये, माना इसे आपने कह दिया कि TF है, नोट है शुद्ध विलायक का। जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध वाटर ऑफ इंडिया है, तो इसका हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273.15 केल्विन। शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273.15 केल्विन होता है। लेकिन शुद्ध विलायक में यदि आपने ऐसे किया कि शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक कम हो जाता है। माना कितना है, ये शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया, यानी कि ये विलियन बन गया। तो अब विलियन का हिमांक कितना है कि विलियन का हिमांक मान लिया कि विलियन का हिमांक है वो विलियन का हिमांक मान लिया कि है ये TF है। तो ये मान ज़्यादा है, ये मान क्या है, कम है। तो हिमांक में अवनमन कितना हुआ है, हिमांक में कमी कितनी आई है, यानी कि हिमांक में अवनमन का अर्थ होता है कमी आना, कम होना, झुकना, नीचा होना। कमी आने का मतलब होता है नीचा आना। जैसे अवनमन है, अपने ऐसे कहते हैं नमस्कार, तो यानी नीचा होना है, कोई क्या कहा जाता है, नमन कहा जाता है। तो अवनमन, आजकल के तो विद्यार्थी ऐसे करते हैं, नमस्कार सर जी। तो अवनमन का अर्थ होता है कमी आना। तो कमी आएगी तो क्या होगा, डेल्टा TF अपने ज्ञात करें, तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा, ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, TF नोट माइनस TF। तो ये आ गया हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन है ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अपने ऐसे कह दें कि हिमांक में अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो M पर डिपेंड करती है, यानी कि मोललता पर डिपेंड करती है। मोललता के सीधे समानुपाती होती है, मोलेलिटी के सीधे समानुपाती होती है। तो हिमांक में अवनमन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये मोललता के समानुपाती होती है। और समानुपाती का जब जब निशान हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। और यहाँ पर क्या लगा दिया, KF लगा दिया। तो यहाँ पर देखो KF क्या चीज़ है, KF है वो है मोलल अवनमन नियतांक है। और इस KF की आप गणना करना चाहते हो तो ये सूत्र MR/TF² अपॉन 1000 LF होगा। तो ये KF ज्ञात करने का सूत्र है। KF मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब इस KF की यहाँ से परिभाषा देना चाहिए तो M का मान 1 हो जाए,
जब क्या हो जाए, जब m का मान, m का मतलब मोलिलिटी, मोललता का मान 1 हो जाए तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ के इक्वल हो जाएगा। m का मान 1 होना, m है क्या चीज़ है, m है यहाँ पर मोललता है। और मोललता क्या होती है कि विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। यानी कि अपने ऐसे कहें कि 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम क्या लिया आपने, 1 केजी विलायक लिया, 1 केजी कोई सोलवेंट लिया है, 1 केजी सोलवेंट के अंदर 1 मोल सोलवेंट मिलाया है, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर 1 मोल सोल्यूट मिलाया है, यानी कि 1 मोल विलय मिलाया है। 1 मोल विलय मिलाने पर इस बने विलीन का हिमांक कितना कम हो गया, यानी कि 1 मोल विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिला दिया तो हिमांक में कितनी कमी हो गई, उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा टी एफ। और इस टाइम m का मान क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि m क्या होती है, मोललता, मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल। तो 1 किलोग्राम विलायक में यदि 1 मोल है तो मोललता का मान 1 हो गया, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर आ गया। यानी कि 1 मोल कोई विलय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो तो जितना हिमांक में अवनमन होता है वो मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। और जल के लिए जो के एफ का मान होता है, जल के लिए के एफ होता है वो कितना होता है, तो जल के लिए के एफ का मान 1.86 होता है। तो ये आप जल के लिए याद रखना। वैसे ये आपके जब भी न्यूमेरिकल आता है सामान्य तो दिया जाता है, लेकिन जल का तो अपने याद होना ही चाहिए। और इसका मात्रक है के एफ निकालना हो तो डेल्टा टी एफ अपॉन एम करना पड़ेगा, यानी कि अपने जान गए कि डेल्टा टी एफ समानुपाती किसकी है, एम की है, और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम है। और के एफ निकालना हो तो अपने को डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो एम क्या चीज़ है, एम होता है कि विलय के मोल अपॉन विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में m, तो m का के एफ का मात्रक क्या होगा, के एफ का मात्रक यही होगा जो डेल्टा टी एफ का मात्रक है और m का मात्रक है। डेल्टा टी एफ का मात्रक क्या है, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन, और m क्या है, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो विलय के मोल, तो ये नीचे आ जाएगा कि विलय के मोल, तो मोल एक मात्रक होता है, इनटू अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम आ जाएगा। किलोग्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर मोल को ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो मोल इनवर्स, और किलोग्राम बटे से भी बटे में है तो वो कहाँ चला जाएगा, सीधा ही ऊपर चला जाएगा केजी। तो इसका मात्रक होता है केल्विन प्रति मोल किलोग्राम। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हो आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले प्लस वालों को लिख दिया जाए कि केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। के एफ का मान जल के लिए, अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होता है। आप बेंजीन लोगे तो के एफ का मान अलग आएगा। तो आप के एफ का मान किसी के लिए भी निकालना चाहते हो तो आपके लिए एक सूत्र जारी कर दिया है, के एफ बराबर क्या होता है, एम आर टी एफ की स्क्वायर अपॉन 1,000 एल एफ। तो एम क्या है, एम है विलायक का अणुभार। विलायक को अपने इस पूरे पाठ में विलय को अपने ए से लिखते हैं, विलय को ए से लिखते हैं, विलायक को बी से लिखते हैं। विलय को ए से, विलायक को बी से। विलय का ग्रामों में भार है तो डब्ल्यू ए से, विलायक का ग्रामों में भार है तो डब्ल्यू बी से। विलय के अणुभार को एम ए से, विलायक के अणुभार को एम बी से। इस प्रकार से लिखने का चलन है। तो यहाँ पर एम बी क्या है, विलायक का
अणुभार है। आर गैस नियतांक है जिसका मान 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। टीएफ क्या है? ये टीएफ नहीं है, टीएफ नोट है। शुद्ध अवस्था में विलायक का अणुभार है। ये शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक है। शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्योर सोलवेंट शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक है। जैसे शुद्ध अवस्था में जल का हिमांक क्या है? ये टीएफ नोट टी है। टीएफ नोट का मान शुद्ध अवस्था में जल के लिए कितना होता है? 273.15 जल हो तो यहाँ पर टीएफ नोट का मान क्या लोगे? 273.15। आर का मान 8.31416। एमबी का मान जल के लिए 18 होता है 18। और 1000 एलएफ लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग का मान जल के लिए होता है वो 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। तो आप इसको जूल में आसानी से बदल सकते हो। तो एक जूल में बदलने के लिए, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए ऐसा होता है कि एक कैलोरी बड़ी होती है और जूल क्या होता है? छोटा होता है। एक कैलोरी बड़ा होता है एक जूल से, यानी कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है? एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो इस सूत्र से आप कैलोरी और जूल के अंदर संबंध बता सकते हो। तो ये मान रख रहा आप केएफ का गणना कर सकते हो। जल के लिए केएफ का मान क्या आता है? 1.86 आता है। अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग आता है। देखो क्या किया, किसी पदार्थ कोई द्रव है उसको टेम्परेचर कम कर रही है अपने, ऐसे कम करते जाएं। देखो ये मान लो कोई विलीन है, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते जा रही है तो इसका वाष्प दाब भी कम हो रहा है। टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जा रही है वैसे वैसे वाष्प दाब कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम करते जा रही है वाष्प दाब कम होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि टेम्परेचर इतना कम कर दें कि कोई द्रव है वो जम ही जाए, यानी कि किस में बदल गया? हिम में बदल गया। जैसे मान लो कोई जल है तो वो हिम में बदल गया, तो इसे क्या कहेंगे? हिम। और कोई विलायक है वो भी किस में? विलायक को भी ठंडा करता जा रही है। विलायक को जैसे जैसे ठंडा करते जा रही है इसका वाष्प दाब क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक टेम्परेचर पर विलायक बेचारा जम ही जाएगा और किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। कोई भी द्रव है उसको ज़्यादा ठंडा करने पर ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है? एक रेखा बनती है जिस पर कोई द्रव है वो ठोस में बदल जाता है। इस रेखा को कहा जाता है इमाकित लाइन। इस रेखा को नाम क्या दिया जाता है? इमाकित लाइन। तो यानी कि ये यहाँ पर कोई द्रव है वो ठोस में बदल गया, तो जिस पर द्रव ठोस में बदल गया है उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? टीएफ कहा जाता है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। और ये देखो कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा है। शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और शुद्ध विलायक में वाष्प विलय मिलाने पर वेपर प्रेशर के मान में कमी आ जाती है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, शुद्ध विलायक में वाष्प विलय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, जैसा आपने अनुसंख्यक गुणधर्म वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो ये प्योर सोलवेंट के लिए है, ये घटना प्योर सोलवेंट के लिए है। और ये किसके लिए है? तो यानी कि प्योर सोलवेंट का मतलब शुद्ध विलायक के लिए है। शुद्ध विलायक है, जैसे हो सकता है कि शुद्ध वाटर ऑफ इंडिया हो, शुद्ध बेंजीन हो, शुद्ध और कुछ हो। और ये किसके लिए? शुद्ध विलायक में वाष्प विलय मिलाने पर। तो ये शुद्ध विलायक में वाष्प विलय मिला दिया तो क्या बन गया? कोई विलयन तैयार हो गया, कोई सॉल्यूशन बन गया। और शुद्ध विलायक को ठंडा किया जाएगा तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर जम जाएगा, तो ये इसे कहेंगे टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। और जल के लिए इसका मान होता है टीएफ नोट का मान जल के लिए टीएफ नोट फॉर वाटर होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन में। केल्विन एक ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन शुद्ध विलायक में वाष्प विलय मिलाने पर ये इस टेम्परेचर पर नहीं जमना, इस टेम्परेचर पर चाहिए था, लेकिन इसके मान में क्या आ गई? कमी आ गई। कितनी कमी आ गई?
यहाँ पर जाकर जमा है तो ये इसे कहेंगे TF। तो ये क्या हो गया, ये तो क्या हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो इसे कहेंगे हिमांक में अवनमन। तो ये अवनमन कितना हुआ, इसे कहेंगे डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होगा, TF नोट माइनस TF। तो TF नोट माइनस TF, यानी कि अपने ये तो क्या है, डेल्टा TF क्या है, TF नोट माइनस TF। तो ये TF नोट माइनस TF क्या कहेंगे, हिमांक में कमी आ गई है, हिमांक में अवनमन हो गया है। और हिमांक में जो अवनमन होता है डेल्टा TF, वही तो कह रही है अपने कि डेल्टा TF है वो मोलता के समानुपाती। तो ये वाली बात हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और आगे देखिए अपने, और आगे क्या होता है। देखो देखो देखो, डेल्टा TF समानुपाती M है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगा दिया जाता है। नियतांक की बात हो चुकी है। डेल्टा TF बराबर क्या जाएगा, KF। मोलता क्या होती है, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलय के मोल निकालने के लिए विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, ये सूत्र होगा। पर अपने WB को ग्राम में लेते हैं, विलायक का ग्राम में लेना हो तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया जाता है, सॉरी 1000 से गुणा कर दिया जाता है। तो ऊपर क्या कर देंगे, अपने 1000 लगा देंगे, ताकि अब इसको ग्राम में ले सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ इस सूत्र की सहायता से डेल्टा TF का मान है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ से MA का मान निकालना हो, MA क्या है, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार ज्ञात करना अब हुआ आसान। MA को इधर ले जाओ, डेल्टा TF को इधर ले आओ, तो KFWA इंटू 1000 अपॉन WB और डेल्टा TF इंटू WB। तो ये आ जाएगा MA का मान। तो आप इस सूत्र की सहायता से विलय के अणुभार की गणना है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हो। प्योर सोलवेंट का टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते हैं, एक टेम्परेचर पर कोई भी प्योर सोलवेंट जम जाता है, इसको कहा जाता है टेम्परेचर फ्रीजिंग। विलायक की तुलना में जो विलयन होता है उसका हिमांक कम आता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन मोलता के समानुपाती होता है, अतः ये अपने कह सकते हैं ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपने ऐसे देख लें कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर है, शुद्ध विलायक है तो इसके वाष्प दाब को PB नोट कह दे। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है। और विलयन का वाष्प दाब इसी टेम्परेचर पर अपने देखें तो विलयन का वाष्प दाब क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं है, इसी टेम्परेचर पर देखा तो इसका वाष्प दाब क्या है, P विलयन बन गया तो विलयन का वाष्प दाब PS है। और तो ये इसे कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, PB नोट माइनस PS। और इसे कहेंगे हिमांक में अवनमन कि ये हिमांक में इस टेम्परेचर बदला और ये हिमांक में इस टेम्परेचर पर बदला, हिमांक में अवनमन। इसी प्रकार एक होता है क्वथनांक में अवनमन। जब भी किसी शुद्ध विलायक में वाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो हिमांक बढ़ जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है, जैसा आपने पढ़ चुके हैं।